गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण पे आते। कल हमने कुछ क्वेश्चंस बताए थे आपको जो आपके एक पर्टिकुलर टाइप के थे कि किसी में सामान खर्चे क्या हों, भाड़े क्या हों, कीमतों पे आधारित कुछ प्रश्न थे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे संख्याओं पे आधारित। तो संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन तो इसमें क्या होगा, संख्याओं के बीच में कुछ रिलेशंस दिए होंगे, उस पर आधारित हमको क्वेश्चन करने होंगे। तो वही चीज मैं फिर सेम चीज रिपीट करूंगा कि सब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, आपके शाब्दिक क्वेश्चन होते हैं, उनमें सबसे जरूरत क्या होती है? सबसे पहली चीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। दूसरी चीज उसमें से ये फाइंड आउट करना, निकालना कि उसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। फिर जो चीज हमसे पूछना चाह रहा है, जो चीज निकालने के लिए कह रहा है, उसको हम लोग वेरिएबल की फॉर्म में कुछ मान लेते हैं। फिर जो आपके डाटा दिया होता है कि ये कंडीशंस हैं, उनको यूज करके हम लोग, उनका उपयोग करके हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। उसके बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग ऑलरेडी मेथड्स पढ़ चुके हैं, 3 मेथड बताए थे। तो हम लोग शाब्दिक प्रश्नों में मैक्सिमम या तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं या तो हम लोग विलोपन विधि का यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि ये विलोपन विधि से ही करो या प्रतिस्थापन विधि से करो, तो फिर हम जो विधि उसमें दिया हुआ है कि इसी विधि से करना, तो उस विधि से करेंगे। अदरवाइज जो भी उस क्वेश्चन के लिए कंफर्टेबल होगी, जो जिस विधि से इजीली या अच्छे तरीके से सॉल्व हो रहा होगा, उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी संख्याएं ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? दो संख्याएं हैं आपके पास और उनका अंतर कितना दिया हुआ है? 26। उनका अंतर कितना है? 26। तथा कह रहा है एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से क्या है? 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पे भाई दो संख्याएं हैं जो हमको निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे आंसर, माना अभिष्ट संख्याएं क्या है? अभिष्ट संख्याएं, माना अभिष्ट संख्याएं जो हैं x तथा y। भाई दो संख्याएं की हैं तो हमने x और y संख्याएं मानी। अब पहली कंडीशन क्या कह रहा है? इनका अंतर कितना है? 26 है। तो पहली कंडीशन कह रही है तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? जो दो संख्याएं हैं इनका अंतर कितना है? 26। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है? 3 गुनी। तो मान लो भाई x क्या है, दूसरी संख्या y के क्या है? 3 गुनी है। तो इक्वेशन 2 आ गई। जो चीज दिया था, दोनों संख्याओं का अंतर 26, x माइनस y बराबर 26, और एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या से 3 गुनी। अब जो ये कंडीशंस हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली, क्या कि x माइनस y बराबर 26 कर रहे हैं, मतलब x आपका क्या है? बड़ा है, क्योंकि x माइनस y बराबर 26, अगर y माइनस x बराबर 26 होता तो हम y को बढ़ा लेते। तो जैसे मैंने दो संख्याएं मानी, साथ में एक चीज और हम मानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो हमने x को यहाँ पे बड़ा माना, क्योंकि ये चीज नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे कंडीशंस जो आपकी दी हुई वो गलत हो सकती है। कैसे? यहाँ पे तो मैंने x माइनस y बराबर 26 लिख दिया, ये इसके अकॉर्डिंग या इसके मतलब क्या हो गया कि x आपका y से क्या है? बड़ा, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ये कंडीशन ये लिख देते y बराबर 3x, तो इसका मतलब क्या है? y आपका x से बड़ा है, क्योंकि x का 3 गुना कर रहे हैं तब हमको क्या मिल रहा है? y मिल रहा है। तो इसके हिसाब से y क्या हुआ? x से बड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा? x बड़ा है y से। तो जब भी हम लोग दो संख्याएं मानेंगे, साथ में ये भी चीज हम लोग ध्यान रखेंगे किस संख्या को बड़ा माना है, किस संख्या को छोटा माना है, क्योंकि इसी का यूज करके हम दोनों कंडीशन लिखेंगे। तो हमने x y से बड़ा माना था, तो x माइनस y बराबर 26 हो गया, और x y से बड़ा है, इसलिए x जो होगा 3 टाइम होगा y। इतना क्लियर है? कंडीशन कैसे लिखते हैं और जब भी नंबर लेंगे तो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है पहले से ही मेंशन कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग दोनों कंडीशन लिखेंगे। अब देखिए दो मेथड है, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि।
तो विलोपन विधि में हमको क्या करना होता है, किसी को एक वेरिएबल को कैंसिल करना होता है उसके कोफिशिएंट गुणांक को बराबर करके, लेकिन यहाँ पे x बराबर 3y लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्ट इसमें यूज करें जो कि हमारी प्रतिस्थापन विधि है। तो समीकरण 2 को या 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई 1 में रखते हैं तो ये x बराबर कितना रखेंगे 3y माइनस y बराबर 26, तो यहाँ से 2y बराबर 26, तो यहाँ से y बराबर 13। अब y बराबर 13 आ गया तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी यूज कर लो, 2 में यूज कर लो। समीकरण 2 से समीकरण 2 में y बराबर 13 रख दोगे तो x बराबर 3 गुणे 13 बराबर 39। तो जो हमारी संख्याएं थी वो क्या मिल गई 13, 39। तो देख लो भैया x की वैल्यू बड़ी आई, इन दोनों का अंतर करें तो 26 आ रहा है क्योंकि 39 में से 13 गया 26, और इन जो पहली एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी, इसका 3 गुना करें तो 39 मिल जाएगा। अतः हमारा उत्तर भी क्या है सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक। एक 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों के योग, उसके अंकों का अगर योग किया जाए 6 गुने से 4 क्या है वो अधिक है। यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए तो उसके अंक परस्पर क्या है बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात। तो हम सबसे पहले संख्या मानेंगे। अब 2 अंकों की संख्या है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन सा अंक हम इकाई के स्थान पे मान रहे हैं और कौन सा अंक हम दहाई के स्थान पे मान रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने मान लिया है, माना संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y। अब एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे जब भी हम 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या जो भी क्वेश्चन दिया है तो 2 अंकों की संख्या यहाँ पे भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 अंकों की संख्या एक 12 है, ठीक है। 12 क्या है 2 अंकों की संख्या है। इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी स्थानीय मान। तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान कितना है 2 है और 1 का स्थानीय मान कितना है 10, क्योंकि हम लोग जब भी दहाई अंक का स्थानीय मान रखते हैं तो उसको 10 से गुणा कर देते हैं, तो 10 गुणे 1 तो ये 10 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है 10 से गुणा कर देते हैं। तो ये संख्या एक्चुअल में क्या है 10 प्लस 2 ही तो है भाई। स्थानीय मान का जो सम होता है, मान लो जैसे 12 लिया, मान लो 32 ले लिया, तो 2 का स्थानीय मान 2 है, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 बराबर 30। तो ये संख्या कैसे हमको मिली 30 प्लस 2 से मिली ना 32। तो ये क्या है जो 32 था इसको हम क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 2, उसके स्थानीय मान के रूप में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो जब भी कोई 2 अंकों की संख्या दी होगी तो हम उस संख्या को रिप्रेजेंट, देखो दहाई का अंक x माना है, इकाई का अंक हमने y माना है, तो इस संख्या को x y ये देखने में तो ऐसी होगी क्योंकि x और y की फॉर्म में ही होगी, वो संख्या जो होगी हमारी x y टाइप की कुछ होगी। लेकिन जब भी हम इसमें कोई कैलकुलेशन करेंगे, जितनी भी हमारी कंडीशंस यूज होंगी, तो हमेशा हम लोग इसको स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे। तो ये संख्या एक्चुअल में क्या है 10x प्लस y। तो 2 अंकों या 3 अंकों जो भी कोई संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग इकाई और दहाई के अंक को उनके स्थानीय मान के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमारी संख्या थी तो हम इसको 10x प्लस y के रूप में लिखेंगे। क्वेश्चंस की जितनी भी कंडीशन होंगी हम लोग इसी फॉर्म में यूज करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन। तो ये चीज पता चल गई जो संख्या होगी, तो हमारी संख्या क्या होगी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। हमारी संख्या जो होगी वो कुछ 10x प्लस y के रूप में
ठीक, इतना क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा कह रहा है, पहली कंडीशन प्रश्न क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग के, अंकों का क्या करना है, योग करना है, के 6 गुने से, अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है। तो अंकों का योग क्या है भैया, 10x + 22, ये अंकों का योग ही तो कर रहे हैं। अंकों के योग से ये हमारी संख्या मिली। अब एक्चुअल में हमने बताया ये संख्या क्या होगी, ये होगी। अंकों का योग क्या होगा भाई, x + 22 होगा, क्योंकि अंक क्या है, x और 22 तो इसके अंक हैं। इकाई का अंक 22 है, दहाई का अंक x है, तो अंकों का अंक क्या हुआ, x + 22। जैसे यहाँ पे 32 लिखा है तो इसके अंकों का योग क्या होगा, 3 + 2। तो इसी टाइप से हमारी x y कोई संख्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन तो ये होगा, लेकिन इसके अंकों का योगफल, जैसे 32 के अंकों का योगफल क्या होगा, 3 + 2 = 5, इसलिए इसके अंकों का योग क्या होगा, x + 22। तो अंकों के योग के 6 गुने से, अंकों के योग का 6 गुना कर दो, जो बोल रहा है वही करना है। 6 गुना मतलब 6 से मत गुणा कर दो। 6 अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है, तो भैया इसमें 4 जोड़ दो। कह रहा है ये जो संख्या थी 10x + 22, ये अपने अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक थी, ये वाली 4 से अधिक बन रही थी, तो 4 इधर जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। क्या रहा था, इसके अंकों का योगफल जो था x + 22, उसके 6 गुने से 6 गुना कर दिए, तब भी ये वाला नंबर कितना था, 4 अधिक था, तो ये 4 अधिक था, या तो इसमें से 4 घटाओ या इधर 4 जोड़ो। तो हमने क्या किया भाई, 4 अधिक था तो 4 इधर जोड़ दिया, तो एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी, 6y + 4 10x + 22 12x, सॉरी 6x, ये इधर ले आएंगे, 6x - 10x + 6y - 22, और ये 4 उधर ले जाएंगे, -4 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई -4x + 5y = -4। एक पहला समीकरण हमको ये मिल गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए, संख्या से क्या करना है, 18 घटा दिया जाए, तो उसके अंक क्या है, परस्पर बदल जाते हैं। तो ध्यान देना, यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए, संख्या हमारी क्या थी, 10x + 22 थी, इससे कह रहा है 18 घटा दो, 18 घटा दिए, तो कह रहे हैं कि उसके अंक परस्पर बदल जाते हैं। अभी जो संख्या थी वो क्या थी, x 22 थी, और अगर 18 इससे घटा दिया जाए इस नंबर से, तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, 22x, और 22x का मतलब क्या है, 10y + x। भाई इसका मीनिंग क्या है, यही तो है, 10y + x, तो ये संख्या क्या हो जाती है, 10y + x। कितना क्लियर है, ये सेकंड कंडीशन है। तो ये 10x + 22, ये इधर से इधर ले आओ, -10y - x, 18 उधर भेज दो, तो यहां से कंडीशन क्या मिल जाएगी, 10x से 1x गया, ये आ गया 9x -10y - 9y = 18। 9 कॉमन कैंसिल, मतलब यहां भी 9 कॉमन है, यहां पे भी 9 कॉमन है, तो x - y = 2। ये बन गई इक्वेशन आपकी 2। अब भाई 2 समीकरण हैं, अब हम चाहे प्रतिस्थापन भी इससे कर लें, चाहे विलोपन भी इससे कर लें। तो हम अगर विलोपन भी इससे करना चाहें तो इसको 4 से गुणा कर दें समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 को 4 से गुणा कर लिया जाए। समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा करते हैं, तो भैया 4 से गुणा करोगे, 4x - 4y, 4x - 4y = 8 आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब भैया क्या करना है, इसको यूज करके हमने नया समीकरण बनाया, तो अब हम क्या 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। क्या करना है, समीकरण 1 में 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 3 को जोड़ने पर, अरे जोड़ क्यों रहे हैं इसका भी आप लोगों को पता है, जोड़ इसलिए रहे क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4x है, यहाँ पे माइनस का 4x है, जोड़ेंगे तो ये 4x वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये था 4x - 4y
बराबर 8, वो थी आपकी -4x प्लस 5y -4 जोड़ दो तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा आपका 4। तो 22 बराबर 4 आ गया। अब 22 के ये वाली वैल्यू किसी एक में यूज कर ली, समीकरण 2 में यूज कर लिया जाए। समीकरण 2 से 2 हमारी समीकरण क्या थी, x - 22 बराबर 2, तो 22 बराबर 4 रख दो तो x - 4 बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया 6। तो हमारी अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या। अब इसको क्या है, तुम अभिष्ट संख्या जो हमारी थी x बाई थी, x बाई, तो भाई x क्या है 6 और y कितना है 4। चाहे इसको इस तरीके से भाई हम लोग लिख सकते हैं, या दूसरी चीज हमने क्या बताई थी 10x + y, तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। कैसे, 10 गुणे 6 प्लस 4, तो ये 60 प्लस 4 कितना आ जाएगा 64, वही आएगा। अब इस पे चाहे तो कंडीशंस अपनी जितनी भी क्वेश्चन में कंडीशन दी थी वो यूज करके देखो, आपका सेम चीज आएगी। अगर आ रही है तो आंसर आपका सही, नहीं आ रही है तो आंसर गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पे बनी संख्या का योगफल कितना है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करो। फिर वही अंकों वाली ही प्रॉब्लम है अपने पास। तो भाई 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या की बात कर रहा है, और ये क्वेश्चन आपका 2019 और 2020 में बोर्ड के एग्जाम में आया। तो 2 अंकों की एक संख्या है, तो हम मान लेते हैं 2 अंकों से बनी है, तो हमें क्या इकाई और दहाई की वैल्यू माननी पड़ेगी। ये चीज क्लियर है। माना संख्या का दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y। अब एक चीज और आपको साथ में ध्यान देने की जरूरत है। देखो इसमें क्या कह रहा है, 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी हुई संख्या है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66। अगर इसके अंक क्या कर दिए जाए, अभी ये 2 अंकों की संख्या जो है हमारी संख्या क्या होगी, हमारी संख्या जो बनेगी xy बनेगी, या ये तो हमारा केवल देखने के लिए है, यूज होगा वो क्या होगा 10x + y, क्योंकि जो दहाई का अंक होगा वो 10x, इकाई का अंक + y। अब साथ में क्या ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, तो अंकों का अंतर 2 हो तो यहाँ पे साथ में हमको एक चीज और माननी पड़ेगी, क्योंकि अंतर की बात कर दिया है तो एक को हमें बड़ा मानना पड़ेगा और एक नंबर को हमें छोटा मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं x जो भी है वो क्या है y से बड़ा है, ठीक है। तो हम x - y करेंगे। अगर हम y को बड़ा मानते हैं तो y - x करना पड़ेगा। यहाँ पे उसका इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि केवल इस पे आधारित एक ही इक्वेशन है, तो उसमें हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर इस पे आधारित 2 इक्वेशंस होती तब हमको थोड़ा सा दिक्कत होती, लेकिन फिर भी हम ये चीज मान लेंगे क्योंकि अंतर की बात है। तो भाई पहली कंडीशन क्या कह रही है, प्रश्नानुसार पहली कंडीशन कह रही है उनके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का योगफल। अच्छा, इसके अंक उलट दिए जाए तो संख्या क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी 10y + x, क्योंकि भाई संख्या के अंक उल्टोगे तो संख्या क्या हो जाएगी y(x) हो जाएगी। तो इसको चाहे हम मेंशन कर देते हैं, अंकों को संख्या पर उल्टोगे तो क्या हो जाएगा y(x) हो जाएगा, 10y + x। तो 10y + x 2 अंकों की बनी एक संख्या एवं उसके संख्या अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। और पहले संख्या क्या थी हमारे पास 10x + y, इनका योग कितना है 66। तो यहाँ से आ जाएगा 11y + 11x बराबर 66, 11 से भाग देंगे तो y + x बराबर 6, समीकरण हो गया 1। इतना क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, संख्या के अंकों का अंतर हो, तो भाई x को हमने क्या बड़ा माना है, तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, x को बड़ा माना है तो x - y बराबर कितना आ रहा है 2 दिया हुआ है। ये हो गई समीकरण 2। अब भैया देखो यहाँ पे प्लस का y, यहाँ पे माइनस का y, आप डायरेक्ट विलोपन इससे कर सकते हैं। तो समीकरण
एक में दो जोड़ दो, जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे x भी कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों के ही गुणांक बराबर है। समीकरण 1 में 2 जोड़, अगर हम लोग घटाते तो भाई y यहाँ पे इसको घटाते तो y प्लस का हो जाता, तो x माइनस का होता तो x कैंसिल हो जाता। गुणांक का मतलब हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, जो भी चर के पहले आपका अचर संख्या होती है वही उस चर का क्या होता है, गुणांक होता है। तो जोड़ दें मैं, पहली है y प्लस एक्स बराबर 6, दूसरी है इसको भी हम लोग बाई एक्स की फॉर्म में लिखने तो माइनस y प्लस एक्स बराबर 2, y के अपोजिट साइन है y हो गया कैंसिल, 2x बराबर आ गया 8, x बराबर कितना आ जाएगा 4। x की वैल्यू 4 आ गई, चाहे समीकरण 1 में यूज कर लो चाहे समीकरण 2 में यूज कर लो। तो हम समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण 2 से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी तो 4 माइनस y बराबर 2, तो यहाँ से आपका माइनस y बराबर 2 माइनस 4 और ये आ जाएगा y बराबर माइनस y बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 2। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या भाई, अभिष्ट संख्या हमने क्या मानी थी, संख्या मानी थी x y, तो x कितना है, x है 4, y कितना है 2, तो ये आपकी अभिष्ट संख्या हो जाएगी। चाहे भाई देखो 42 के अंकों को बदलेंगे तो 24 प्लस 42 कितना आ रहा है 66, और इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है 2। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उनको हल करने की कोशिश करें।